वीक्ष्य अलक आवृत मुखम तव कुंडल श्रीगंडस्थल अधर सुधम हसित अवलोकम दत्त अभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षः श्री एक रमणम च भवाम दास्यः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, वीक्ष्य अलक आवृत मुखम तव कुंडल, अर्थात देखकर आपके घुंघराले बालों से ढके हुए मुख को कुंडल से श्रीगंड स्थल अधर सुधम हसित अवलोकम, अर्थात जो कुंडल से बोला उसमें ही कुंडल से दीप्तिमान गालों को सुधा बरसाते आपके हंसते हुए होठों को दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य, अर्थात और अभय प्रदान करने वाली लंबी दो बाहों को और देखकर वक्षः श्री एक रमणम च भवाम दास्य, अर्थात वक्ष स्थल में श्री को रमण करते हुए तो हम आपकी दासियां हो गई हैं, इस प्रकार से बोला गया है। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ जो है वह ही बात जो पिछले श्लोक में कह रही थी उसी को अब आगे बोल रही हैं, और यहाँ पे भगवान का थोड़ा सा जो है चित्रण भी हमको प्रदान किया जा रहा है कि वह भगवान को किस प्रकार से देख रही हैं। तो बोल रही हैं कि हम आपके घुंघराले बालों से ढके हुए मुख को देखती हैं, हम आपसे आपके कुंडलों से दीप्तिमान गालों को देखती हैं, आपके सुधा बरसाते हुए हंसते हुए होठों को जब देखती हैं, आपके अभय प्रदान करने वाली लंबी दो बाहों को देखती हैं, और जब आपके वक्ष स्थल में जो है श्री को रमण करते हुए देखती हैं, तो ये सब देख कर के हम तो आपकी दासियाँ हो गई हैं, ऐसे वो कह रही हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान के सौंदर्य का जो है चित्रण जो है वह प्रदान किया गया है। तो बोला जा रहा है कि उनके घुंघराले बाल हैं, कुंडलों से दीप्तिमान उनके गाल हैं, सुधा बरसाते हुए उनके होठ हैं, और अभय प्रदान करने वाली उनकी लंबी बाहें हैं, और उनके वक्षस्थल में श्री जो है वह रमण करती है। तो अब ये देखिए कि जो हमने पहले पिछले श्लोक में भी चर्चा की थी कि जो जब किसी स्त्री में जब काम भाव उत्पन्न होता है किसी पुरुष के प्रति, तो उसका जो भाव होता है वह समर्पण का होता है, वह जो है वह नियंत्रण का नहीं होता है। नियंत्रण का भाव जो होता है वो पुरुषों में होता है, ये पुरुष जो यही चाहते हैं कि मैं नियंत्रित कर लूँ। इसीलिए जो है आप ये देखिए कि जब कोई ऐसी स्त्री हो जो कि बहुत अपने जिसमें बहुत स्वतंत्र विचारधारा वाली हो या बहुत बलशाली हो, तो कई बार पुरुषों का उसमें रुचि नहीं होती है, और रुचि इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो बहुत प्रभावशाली स्त्री है, तो मैं इसको नियंत्रित नहीं कर पाऊँगा, ऐसा। अब वो भाव जो है वो गलत है उसका, क्योंकि देखिए भगवान शिव और माता पार्वती में देखिए तो माता पार्वती जो है सब कुछ उनके पास में ही है, सारी शक्ति उनकी, और भगवान शिव के पास में क्या कुछ भी नहीं है। परंतु फिर भी जो है भगवान शिव जो हैं क्योंकि समर्पित हैं उनके लिए, तो वो जो दंपत्ति है वह एक आप कहेंगे कि एक आदर्श दंपत्ति है वास्तव में। तो चलिए वो तो ये तो डिस्कशन ही अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे उल्टी बात है कि यहाँ पे बात यही कि जब कोई बहुत ही शक्तिशाली पुरुष हो तो उससे जब कोई स्त्री प्रभावित होती है तो वह उसके आगे समर्पित हो जाती है। तो ये जो है ये हम समाज में इस प्रकार से होते हुए देखते हैं। जो उसके विपरीत है वो भगवान शिव और पार्वती वाला है, और वो भी आदर्श दंपत्ति है, लेकिन उसको हम जो है समाज में होते हुए नहीं देखते। समाज में होते हुए उतना देखते नहीं, हम यही देखते हैं कि भाई जो पुरुष है वो जो है वह डोमिनेटिंग होना चाहिए, और स्त्री जो है वह सबमिसिव होनी चाहिए। इस प्रकार का भाव जो है वह एक समाज में रहा है। हालांकि अब उसमें परिवर्तन हो रहा है, नारीवाद के साथ में जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, परंतु नारीवाद के साथ भी समस्या यही है कि वो अभी उस बात को भी ठीक तरह समझा नहीं है। वो यही सोचते हैं कि जो विवाह अपने आप में ही बुरा है, वो शिव पार्वती वाले पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी नहीं समझे हैं, क्योंकि वो समाज में वो देखा नहीं जाता है। समाज में ये देखा जाता है कि जो पुरुष है वह यदि बहुत शक्तिशाली हो तो फिर स्त्रियां उसकी ओर प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे उसी दृष्टिकोण से समझ रहे हैं, मैंने जो शिव और पार्वती वाला आपको दृष्टिकोण दिया वो केवल इसलिए दिया है कि आप इस चक्कर में ना फंसें कहीं कि भाई ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। शिव पार्वती का एग्जाम्पल जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो उस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखिए, परंतु यहाँ पे जो समझने को है वो समझने को ये है कि जो कोई ऐसा पुरुष हो जो कि बहुत शक्तिशाली हो, तो उसके प्रति जब समर्पण का भाव होगा स्त्री में,
तो वो होता है, वो उठता है उनके भीतर, उठता है उनके उनके भीतर। तो ये जो भाव यहाँ पे आ रहा है वो इसी उसी दृष्टिकोण से आ रहा है कि स्त्रियाँ के वो जो गोपियाँ वो कहती हैं कि आपके इन सब प्रभावशाली जो आपके रूप हैं उनसे हम जो है आपकी दासियाँ हो गई हैं, हमारे हमको तो अब आप अपनी दासी ही बना के रखिए। तो क्या बोलते हैं कि घुंघराले बालों को देखकर, घुंघराले बालों से ढके हुए मुख को देखकर, तो भगवान श्री कृष्ण के जो बाल हैं वह घुंघराले हैं। अब ये जो निरूपण है यहाँ पे घुंघराले बाल, तो अब देखिए कि भगवान कृष्ण को जो है काली माता के साथ में एक ही बोला जाता है कि भगवान कृष्ण का जो बीज मंत्र है वो और जो काली माता का बीज मंत्र है वो लगभग सिमिलर ही है, बहुत एक जैसा ही है, क्लीम और क्रीम। तो आम, तो जो तो जो काली माता है, काली माता के भी बाल जो हैं वो घुंघराले ही होते हैं, और घुंघराले और फैले हुए, बड़े विशाल और चारों ओर फैले हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बाल भी हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वह सभी उनके बाल जो हैं वो इस प्रकार के इसलिए हैं क्योंकि वो अपने चित्त को जो है वो है में खुलापन रखते हैं, वो किसी भी प्रकार से काम कर सकते हैं, वो अपने आप को बांधते नहीं हैं। जैसे भगवान शिव हैं, वो जटाएँ रखते हैं, तो जटाएँ रखते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित रखते हैं वो, क्योंकि वो उनका मन एकदम नियंत्रित रहता है और वो जो है एक रस रहता है। अब देखिए भगवान शिव की जटाएँ होती हैं और राधा रानी जो है वो अपनी चोटी बांधती हैं। तो चोटी बांधना जो है वो भी अपने मन को नियंत्रित रखने में ही है वास्तव में। तो यहाँ से हमें शिव और राधा का जो है हमें संबंध समझ में आता है। जो जैसे आप ये सोचिए कि जो 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 बालों का जो संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है वह है, तो ये जो दो रूप बताया कि दंपत्ति किस प्रकार से हो सकती है, तो उसी का ये निरूपण है वास्तव में। कि देखिए कि एक में क्या है कि श्री कृष्ण जो है वह सर्वशक्तिमान है और राधा रानी जो है वो उनके आगे समर्पण कर देती हैं, गोपियाँ उनके आगे समर्पण करती हैं। सारी गोपियाँ जो होती हैं उनकी सबकी चोटियाँ दिखाई जाती हैं। तो ये चोटियाँ जो दिखाना, ये बालों का जो संबंध है यहाँ पे, ये अपने चित्त की नियंत्रण से है वास्तव में। कि जो समर्पण, जिसने समर्पण किया है उसके जो बाल हैं, केश हैं, वह बंधे हुए हैं, और जिसके आगे समर्पण किया है उसके बाल जो हैं खुले हैं। तो जो डोमिनेट कर रहा है उसके बाल तो हैं खुले, और जो है सबमिट कर रहा है उसके बाल होते हैं बंधे हुए। तो भगवान शिव जो है वो देवी के आगे समर्पित ही होते हैं, काली माता के आगे समर्पित हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे, तो वो समर्पित हो जाते हैं। तो वो एक है। और दूसरा यहाँ पे ये है कि भगवान कृष्ण जो है उनके आगे गोपियाँ समर्पित हो जाती हैं, तो गोपियाँ समर्पित हो जाती हैं, तो वो एक रूप है। तो ये बहुत सारे इस प्रकार के रूपक हैं यहाँ पे, जिसमें कि आइडियल दंपत्ति को बताया जा सकता है। तो ये यहाँ पे एक रूप जो बताया वो। फिर दूसरा क्या बोला कि जिनके कुंडलों से दीप्तिमान हैं, यानी उनके गाल जो है कुंडलों से दीप्तिमान है। तो यहाँ पे गाल उनके कुंडलों से दीप्तिमान से क्या अर्थ है कि देखिए जो देवी हैं उनके बोला जाता है कि उनके सूर्य और चंद्रमा उनके ताटंक हैं, जो उनके कानों में जो पहनती हैं वो, तो एक कान में सूर्य होता है और एक कान में चंद्रमा होता है उनके। तो अब सूर्य और चंद्रमा तो दीप्तिमान होते हैं ना, तो उनके गाल दीप्तिमान हो रहे हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण भी वास्तव में माता काली ही हैं या देवी ललिता ही हैं वास्तव में, क्योंकि उनके गाल जो हैं वो दीप्तिमान हो रहे हैं उनके कुंडलों से, जो कि सूर्य और चंद्रमा है वास्तव में। तो वो, और फिर क्या बोला कि सुधा बरसाते हुए आपके हंसते हुए होठों को। तो ये जो है इनको बोला जा रहा है कि उनके जो अधर हैं वो अत्यंत मधुर हैं, अधर होठ होते हैं जो कि अत्यंत मधुर हैं। सुधा बरसाते हैं अर्थात उनसे जो है क्या टपक रहा है, उनसे अमृत टपक रहा है। तो ये अमृत टपक रहा है। अब देखिए जो ललिता देवी हैं उनका भी यदि आप देखें तो उनको क्या बोला जाता है कि वो उनके होठ लाल हैं, और वो एकदम लाल उनके होठ हैं। और ये बताया जाता है कि वो जो होठ हैं उनमें सुधा है वास्तव में। कि ये उन जैसे अभी गोपियों के में ही आगे आएगा कि वो मुंह में जो है पान चबा रहे होते हैं या सुपारी चबा रहे होते हैं, और उसको जो है फिर गोपियों के मुंह में डालते हैं। तो ये इसी प्रकार की कथा जो ललिता में भी आती है कि वो जो है उनका मुंह जो है वो पान चबा रही हैं, तो वो सुधा बरस रही। तो ये वही वास्तव में रूप है यहाँ पे। तो वो उनके होठ से जो है सुधा बरस रही है, क्योंकि वो जो बोलते हैं या वो जो वाक उनकी आती है वह अमरता ही प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि वेद भी तो उन्हीं से निकले हैं ना।
और फिर बोला कि अभय प्रदान करने वाली लंबी दो बाहों को। तब ये अभय प्रदान करने वाली लंबी दो बाहों से यहाँ पे क्या अर्थ है? अब देखिए भगवान राम है, उनको भी क्या बोला जाता है? प्रलंब बाहु बोला जाता है, प्रलंब बाहु। तो प्रलंब बाहु अर्थात जिनके हाथ बहुत लंबे हैं। तो भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं। भगवान के हाथ इतने लंबे क्यों हैं? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो कानून के हाथ इतने लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि तुम कहीं भी भागो तो कानून तुमको पकड़ ही लेगा, इसलिए बोलते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो पर कानून के हाथ से भी ज़्यादा लंबे जो होते हैं भगवान के हाथ होते हैं, कि तुम कहीं भी चले जाओ भगवान तुमको पकड़ लेंगे ही तुमको और अपने पास ले ही आएंगे। तो इसलिए इतने लंबे बाल उनके बताएं। और वक्षस्थल में जो लक्ष्मी है, वो तो श्री जो है, वो तो मैंने आपको बताया ही कि वक्षस्थल में जो श्री है वो क्या है वास्तव में, कि हम ही वास्तव में उनको डिलाइट देने वाले हैं ना। तो जो डिलाइट उनकी है, जितने भी जो भक्तगण हैं जो कि भगवान को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, तो वह आनंद में रहते हैं। तो हम जब देखते हैं कि यार भक्त इतने आनंद में, तो हमको भी लगता है कि यार हमको भी वो आनंद प्राप्त हो, तो हम भी उनके वक्षस्थल में जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है दास्य भाव आता है उसमें। तो ये सारे यहाँ पे छुपे हुए पीछे के रहस्य हैं, इन सब ये जो भगवान का यहाँ पे चित्र बताया उसमें। और जो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण और गोपियों का संबंध है, वो समर्पण और जिसके प्रति समर्पित होना है वो वाला ही संबंध है। और वो उस प्रकार से है कि जैसे कोई पुरुष होता है जो कि बहुत शक्तिशाली हो, बहुत धनाढ़, बहुत बड़ा, कोई बहुत ऐश्वर्य वाला कोई पुरुष हो, तो उसके प्रति जो स्त्री होगी उसमें हमेशा एक आकर्षण होगा, सदा एक आकर्षण होगा कि मैं इसके प्रति समर्पित हो जाऊँ। तो ये वो वाला भाव है। परंतु ये भाव जो है दाम्पत्य जीवन में, ये भाव ही केवल एक भाव नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता था। क्योंकि जैसे भगवान शिव और माता पार्वती हैं, उनके में विपरीत है कि भगवान शिव जो है वह समर्पित हो जाते हैं, वह जो है आगे आत्मसमर्पण करके गिर जाते हैं और वो कुछ नहीं रखते, सब कुछ जो है देवी को दे देते हैं। तो वो उस प्रकार से भी है। तो ले दे के एक जो बात मैं समझाना चाहूँगा आज के समय में बहुत इस पे वो होता है कि भाई स्त्रियां जो है उनको ऑप्रेस करा जाता है और पुरुष उनको ऑप्रेस करते हैं। तो इस बात को समझिए कि जो मैंने आपको जो है पिछले श्लोक में भी बताया था कि काम वासना को हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो उसमें पुरुष में एक भाव आ जाता है कि मैं जो है स्त्री को जो है नियंत्रित कर लूँ। तो ये जो है ये आसुरी प्रवृत्ति है। पुरुष को समझना चाहिए कि भाई मैं शिव स्वरूप हूँ, और भगवान शिव जो है माता पार्वती को कभी भी जो है नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं, उल्टा उनके आगे समर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार का उनको भाव रखना चाहिए। और यदि वो गोपी का भाव प्राप्त कर लें तो फिर भी वही बात लागू होती है, फिर वो जो है श्री कृष्ण के आगे गोपी भाव से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्री का भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं देवी बन करके जो है मैं देवी हूँ तो मैं शिव को जो है नियंत्रित करूँ। नहीं, उनके भीतर गोपिका वाला भाव होना चाहिए कि मेरा पति जो है विष्णु स्वरूप है, तो मैं उनके आगे समर्पित हो जाऊँ इस प्रकार से। और यदि आप में ऐश्वर्य अधिक है और आपके जीवन साथी में ऐश्वर्य कम है, तो भी जो है इस बात को समझना चाहिए व्यक्ति को कि भाई ऐसा वास्तव में है नहीं, ये तो केवल खेल है, यहाँ पे इस जगत में केवल खेल है। तो मूल में जो समझने वाली बात है वो यह ही है कि अपने जीवन साथी में ईश्वर को देखना, और फिर उसके प्रति समर्पित होना। भले ही वो फिर पुल्लिंग वाला व्यक्ति हो, भले ही फिर वो स्त्रीलिंग वाला व्यक्ति हो। पुल्लिंग वाला व्यक्ति जो वो यदि चाहे तो शिव के रूप में कर सकता है, गोपी भाव से चाहे तो गोपी के रूप में कर सकता है। स्त्रीलिंग वाला जो व्यक्ति है वह भी चाहे तो शिव के रूप में कर सकती है, चाहे तो गोपी के रूप में कर सकती है। परंतु समर्पण का भाव है वह होना चाहिए वास्तव में। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि ये जो श्लोक है आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।